1 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रतिदिन सरकार के खजाने में आ रहा है। वो सरकार का एक्सप्रेसवे है। और भाई गंगा एक्सप्रेसवे में हो सकता है प्रतिदिन टोल 1 करोड़ से ज्यादा आए, वो सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, वो किसी प्राइवेट उद्योगपति के जेब में जाएगा। यहां सरकार का खजाना बढ़ेगा, उधर उद्योगपति का खजाना बढ़ेगा। ये सरकार कह रही है कि 100 में 4 रोजगार हैं, लेकिन सच्चाई ये है किसी गांव में चले जाओगे आप तो 100 में 100 बेरोजगार होंगे। उनके पास न नौकरी है, न काम है, न कोई भविष्य में उनके पास रोजगार का इंतजाम। हमारे कैसे मुख्यमंत्री हैं जो 46 में 56 बता देते हैं कि एसडीएम हो गए हैं। क्या हमारे प्रदेश के सामने बहुत चुनौती है, बहुत बड़ा संकट है, और इस सीमा तक भारतीय जनता पार्टी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में उनकी हार ना हो। वो जानते हैं कि कोई मुकाबला कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का तो वो समाजवादी पार्टी है, कोई दूसरा दल नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा अन्याय का सामना भी अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो हमारे समाजवादी कार्यकर्ता और नेता हैं जिनके ऊपर अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। और ये देश के इतिहास में किसी भी प्रदेश में या अभी तक के इतिहास में आप उठा करके देख लो, किसी नेता के साथ इतना अन्याय नहीं हुआ होगा जितना मोहम्मद आजम खान साहब के साथ अन्याय हुआ है। उनके परिवार के लोगों को जेल भेजना एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, षड्यंत्र के तहत हुआ है। और हमें उम्मीद है कि अभी चाहे न्याय न मिला हो, लेकिन जैसे ही हम लोग और अन्य कोर्ट में जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद कर करके एक दिन वो वापस आकर के हम लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर के अपील करेंगे। इसलिए साथियों, चुनौतियां भी हैं, लेकिन अब समय नहीं बचा है। आज जब हम और आप लोग बैठे हैं तो अक्टूबर का महीना खत्म होने जा रहा है। 4-5 महीने होंगे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव दिखाई देगा। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी आपकी है, क्योंकि बीजेपी के लोग 14 में ही आए थे यूपी से, और हमें भरोसा अपने कार्यकर्ता नेताओं पर कि 14 में जो लोग आए हैं 24 में उत्तर प्रदेश से वो बाहर चले जाएंगे। हमने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और इस गंगा एक्सप्रेसवे में यही फर्क है कि जो कुछ मुनाफा हो रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में वो सरकार के खजाने में जा रहा है, और जो गंगा एक्सप्रेसवे में मुनाफा होगा वो किसी उद्योगपति की जेब में जाएगा। यही फर्क है गंगा एक्सप्रेसवे में और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में। जब मैंने उसे बताया कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जो मुनाफा होगा सरकार का, जो टेंडर हुआ है टोल का इकट्ठा करने का, वो प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का है। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा रुपया प्रतिदिन सरकार के खजाने में आ रहा है। वो सरकार का एक्सप्रेसवे है। और भाई गंगा एक्सप्रेसवे में हो सकता है प्रतिदिन टोल 1 करोड़ से ज्यादा आए, वो सरकार के खजाने में नहीं जाएगा, वो किसी प्राइवेट उद्योगपति के जेब में जाएगा। यहां सरकार का खजाना बढ़ेगा, उधर उद्योगपति का खजाना बढ़ेगा। यही फर्क है समाजवादी पार्टी में, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके में। अभी आपने सुना होगा विधानसभा में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने इतने रोजगार दिए, इतनी नौकरी दी हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो 4% रह गई है। अगर हम उस गणित का हिसाब किताब लगाएं तो मुख्यमंत्री जी के कहने का मतलब है कि 100 में केवल 4 रोजगार बचे हैं, बाकी सबको नौकरी या रोजगार दे दिया है। क्या ये सच्चाई है? बताओ आप सब लोग। किसी गांव में चले जाएं, हो सकता है उस गांव में 100 के 100 बेरोजगार हों। ये सरकार कह रही है कि 100 में 4 रोजगार हैं, लेकिन सच्चाई ये है किसी गांव में चले जाओगे आप तो 100 में 100 बेरोजगार होंगे। उनके पास न नौकरी है, न काम है, न कोई भविष्य में उनके पास रोजगार का इंतजाम है। और अभी
ठीक ही कहा लालजी वर्मा जी ने कि बीजेपी वाले ये प्रचार करते थे कि समाजवादियों की सरकार बनती है तो केवल एक लोगों का भला होता है, और मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में आकर के न जाने कहां से फर्जी एक सूची दिखा दी हम लोगों को और कहा कि इसमें देखिए कितने एसडीएम हो गए एक ही जाति के। जब मैंने उनसे पूछा क्या सूची दिखा रहे हो, तो बोले कि आपकी सरकार में 46 में 56 हो जाते थे एक जाति के। मैंने उनसे कहा कि वो सूची हमें दे दो, कई साल हो गए हैं अभी तक मुख्यमंत्री जी सूची नहीं दे पाए हैं। सोचो हमारे कैसे मुख्यमंत्री हैं जो 46 में 56 बता देते हैं कि एसडीएम हो गए हैं।